हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडसा। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का फाइलम कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा में हमें पढ़ना है जनरल फीचर्स एंड क्लासिफिकेशंस। कॉर्डेट के जनरल फीचर्स को समझने के पहले तुम्हें नॉन कॉर्डेट के जनरल फीचर्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ जो एक टिपिकल नॉन कॉर्डेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो डायग्राम मैंने इधर ड्रॉ किया, ये डायग्राम एक टिपिकल नॉन कॉर्डेट का है। और इस टिपिकल नॉन कोऑर्डिनेट के डायग्राम में तुम्हें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि यहाँ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट है, जो ऐसे हेलमिंथीज ऑनवर्ड तुम्हें देखने को मिलता है। इसका मतलब इसके पास एक टर्मिनल होगा जिसे बोल दोगे एंटीरियर, और दूसरा टर्मिनल होगा जिसे बोल दोगे पोस्टीरियर टर्मिनल। एंटीरियर टर्मिनल पर जो ओपनिंग प्रेजेंट है उस ओपनिंग को नाम दे दोगे माउथ, और पोस्टीरियर टर्मिनल पर जो ओपनिंग प्रेजेंट है वो हो जाएगा एनल अपर्चर। इन ऑर्गेनिज्म के केस में हार्ट का लोकेशन हमेशा बॉडी के डॉर्सल साइड में होता है और फ्लो ऑफ ब्लड पोस्टीरियर टू एंटीरियर होगा। बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग प्रेजेंट, और ये नर्व रिंग ईसोफेगस एंड पिरिंग्स के अराउंड प्रेजेंट रहेगा। इस नर्व रिंग से दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड ओरिजिनेट होंगे, और इन दोनों वेंट्रल नर्व कॉर्ड के केस में गैंग्लिया भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया इसका नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के अगर फीचर्स चेक किया जाए तो इस वेंट्रल नर्व कॉर्ड में तुम्हें सबसे पहला पॉइंट मिलेगा, इसका लोकेशन वेंट्रल होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिलेगा कि इधर गैंग्लिया प्रेजेंट है, दैट इज गैंग्लियोनिक। थर्ड पॉइंट यहाँ पर दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इसे भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं डबल। और किसी भी तरह का हॉलो स्पेस या कैविटी नहीं होती तो इसे बोल सकते हो सॉलिड। तो ये हो गया इसके नर्व कॉर्ड के फीचर्स। फिर इसके बाद आ जाओ एनसीईआरटी के डायग्राम पर, जहां पर हमने एक टिपिकल कॉर्डेट के डायग्राम को देखा। ये जो सेकंड डायग्राम है ये एक टिपिकल कॉर्डेट का है। और इस टिपिकल कॉर्डेट के केस में नर्व कॉर्ड सबसे पहला पॉइंट, लोकेशन अगर इसकी देखी जाए तो ये नर्व कॉर्ड बॉडी के डोर्सल साइड में प्रेजेंट रहेगा। डोर्सल साइड में प्रेजेंट होने के साथ साथ यहाँ किसी भी तरह के गैंग्लिया नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो इसे बोल सकते हो नॉन गैंग्लियोनिक। नॉन गैंग्लियोनिक के बाद ये सिंगल रहेगा, डबल नहीं रहता, तो यहाँ पर सिंपली अपन क्या लिख सकते हैं, सिंगल। एंड लास्ट पॉइंट, सीएसएफ के फ्लो के लिए एक कैविटी प्रेजेंट रहेगी, तो इसे आप हॉलो भी बोल सकते हो। तो ये जो चार फीचर्स आपको एक कॉर्डेट के नर्व कॉर्ड में देखने को मिले, वो एक नॉन कॉर्डेट के कंपैरेटिव बिल्कुल अपोजिट फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ कॉर्डेट के नोटोकॉर्ड के बारे में। इधर कॉर्डेट के केस में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, जो एक मेसोडर्मल स्ट्रक्चर है, और इस नोटोकॉर्ड का फंक्शन होता है बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। फिर इसके बाद कॉर्डेट में तुम्हें फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी देखने को मिलेंगे, और ये गिल स्लिट पैड होते हैं, तो इन्हें लिख सकते हो आप पैड फेरिंजियल गिल्स। पैड फेरिंजियल गिल्स के बाद लास्ट फीचर, दैट इज पोस्ट एनल टेल। और पोस्ट एनल टेल एनल अपर्चर के बाद के रीजन में देखने को मिलेगा। एनल अपर्चर के बाद के रीजन का मतलब है जहां पर इनका एनल अपर्चर प्रेजेंट रहेगा उसके बाद जो भी टर्मिनल्स में बच जाएंगे उन्हें ही अपन बोल देंगे पोस्ट एनल टेल। ये फोर फीचर्स आपको ऐसे देखने को मिले जो एक टिपिकल कॉर्डेट में प्रेजेंट होंगे ही होंगे। और ये फोर फीचर्स कॉर्डेट के या तो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहेंगे, या लाइफ के किसी पर्टिकुलर फेज लाइक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस के टाइम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इन कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन का। फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, और ये दो ग्रुप्स हो जाते हैं ए क्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा उन ऑर्गेनिज्म को बोलोगे जिसके पास ब्रेन बॉक्स नहीं प्रेजेंट रहता, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा
ब्रेन बॉक्स एब्सेंट। ब्रेन बॉक्स का मतलब क्रेनियम। और क्रेनिएटा उन ऑर्गेनिज्म को बोलोगे जिसके पास ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर क्रेनियम प्रेजेंट। एक क्रेनिएटा के मेंबर को फर्दर दो सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, और ये दो सब फाइलम हो जाएंगे यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेट्स के केस में याद रखना, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा बट सिर्फ टेल रीजन में। तो नोटोकॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, बट ये नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट है, और वो भी लार्वल स्टेज के। जबकि सिफेलोकॉर्डेट के केस में नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक एक्सटेंडेड रहता है। फिर इसके बाद बात करते हैं क्रेनिएटा ग्रुप की। और क्रेनिएटा ग्रुप के मेंबर में तुम्हें सिर्फ एक ही सब फाइलम मिलेगा, जिसे तुम बोल सकते हो वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को फर्दर अपन डिवाइड कर सकते हैं दो डिविजन्स में, और ये डिविजन्स हैं जॉ के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर। तो एक को तुम बोल सकते हो जॉलेस फिश या फिर इग्नेथा, और दूसरे को बोल सकते हैं ग्नैथोस्टोमाटा। इग्नेथा के केस में याद रखना कि यहाँ दो क्लासेस मिलेंगे, एक है ऑस्ट्रैकोडर्मी और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रैकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो इसको मैं स्टार से शो कर दे रहा हूँ। और जो हमें डिटेल डिस्कस करना है वो है साइक्लोस्टोमेटा। फिर हमें ग्नैथोस्टोमेटा के मेंबर को फर्दर दो सुपर क्लास में डिवाइड करना है, और ये दो सुपर क्लास हो जाते हैं पाइसेस एंड टेट्रापॉड। सुपर क्लास पाइसेस में तीन क्लासेस देखने को मिलते हैं। नंबर वन इज प्लैकोडर्मी, और प्लैकोडर्मी भी ऑस्ट्रैकोडर्मी की तरह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और दूसरा है कॉन्ड्रिक्टाइस, एंड थर्ड वन इज ऑस्टिक्टीज। टेट्रापॉड में टोटल फोर क्लासेस देखने को मिलते हैं, और वो फोर क्लासेस हो जाएंगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, एंड लास्ट वन इज मैमिलिया। तो अगर कॉर्डेट को क्लासिफाई करें तो आपको इस तरह का एक क्लासिफिकेशन चार्ट दिखेगा, जिसमें जो जो चीजें मैं येलो कलर से कर दे रहा हूं वो क्लासेस हैं। और जो भी चीजें मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, दे आर द सुपर क्लास। एंड लास्ट वन, सब फाइलम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और वो हो जाएंगे टोटल थ्री, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो ये कुछ टेक्सॉन्स हैं और उनकी कैटेगरीज हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर वन, वर्टिब्रेट है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, बिल्कुल सही है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। वेंट्रली सिचुएटेड हार्ट, ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड दिया है बॉडी कैविटीज एंड एलिमेंट्री कनाल, ये भी वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या चला जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट पॉइंट दिया, ऑल कॉर्डेट्स एट वन और अदर स्टेज हैव, कॉर्डेट्स में कभी ना कभी कौन सी स्टेज प्रेजेंट रहती है। फेरिंजियल गिल सेट, बिल्कुल सही, प्रेजेंट रहता है कॉर्डेट में, या तो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहेगा या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस में प्रेजेंट रहेगा। वर्टिब्रल कॉलम कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम सिर्फ वर्टिब्रेट्स में मिलता है। टू पेयर ऑफ पेंटाडक्टाइली लिम्ब, पेंटाडक्टाइली लिम्ब मींस फिंगर्स, फाइव डिजिट्स, फाइव फिंगर्स प्रेजेंट हैं, ये भी कोई मैंडेटरी नहीं, फिशेस के केस में आपको फिंगर्स नहीं देखने को मिलते। एंड लास्ट वन इज मूवेबल जॉ, तो जॉ के बेसिस पर भी तुमने क्लासिफिकेशन किया है, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म में जॉ प्रेजेंट है और कुछ ऑर्गेनिज्म में जॉ एब्सेंट है। तो बेस्ट आंसर जाएगा वन। फिर इसके बाद दिया वर्टिब्रल कॉलम इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो वर्टिब्रल कॉलम इज डिराइव्ड फ्रॉम नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का ही मॉडिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और इन क्वेश्चंस के साथ साथ तुम्हें टेक्सॉन्स और कैटेगरी के भी क्वेश्चंस यहाँ पर मिल सकते हैं।
तो आई होप यहाँ तक के पॉइंट्स आप सभी को क्लियर होंगे। थैंक यू।